Hello bachcho, let's read the question. The question says 10 milliliter of sample of H2O2 solution liberates 112 milliliter of oxygen gas at STP upon decomposition. Identify the correct statement. The first one is percent is weight by volume of given sample of H2O2 is 3.4%. Second statement is 15 milliliter of the same sample of H2O2 solution liberates 224 milliliter of oxygen gas at 1.5 atm and 273 degrees Celsius. Third statement is milli equivalents of hypo required for the titration of liberated I2 when 10 milliliter of the same sample of H2O2 solution is treated with excess of acidified solution of KiR20. And the last is all options are correct. So here the key concept is concept. ठीक है. Now, in the question, it is saying that 10 milliliter of a sample of H2O2 solution liberates 112 milliliter of oxygen gas at STP upon decomposition. So the reaction involved here is H2O2 decompose into H2O plus half O2. So here it is given that 10 milliliter of a sample of H2O2 solution. So 10 milliliter of H2O2, that is hydrogen peroxide solution, liberates 112 milliliter of O2 at standard temperature and pressure STP. So therefore 1 liter of H2O2 solution liberates 11.2 liter oxygen at STP. यूनिट्स क्या किया हमने, ये मिलीलीटर में गिवन था, ठीक है, तो लीटर में कर देंगे. तो 1 लीटर में 1 liter of H2O2 solution liberates 11.2 liter of oxygen at STP. So therefore volume strength of H2O2 solution is 11.2 वॉल्यूम. ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होगी? सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय V बाय 5.6. तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम थी हमारी 11.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.2 बाय 5.6. 5.6 is the volume strength corresponds to the one normality of H2O2. ठीक है, 5.6 वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ये बताता है फॉर द वन नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2. ठीक है, 5.6 वॉल्यूम strength corresponds to the one normality of H2O2. Therefore जो हमारी रिलेशनशिप आ जाएगी वो हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जो हमने निकाला है 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2n. से नॉर्मेलिटी हमारी आ गई 2n. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ लिखा है परसेंटेज weight by volume percent of a given sample of H2O2 is 3.4%. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 112 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन में. ठीक है, यहाँ पर 1 liter of H2O2 solution liberates 11.2 liter at STP.
ठीक है, तो इसको हम मिली मोल्स में निकालें अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन का सॉल्व करें तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 millimole gas at STP is 22.4 milliliter. So number of moles in 112 milliliter of oxygen is 112 by 22.4. ठीक है, गिवन वेट क्या है, 112 है क्वेश्चन में, 112 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पे अगर हम इसको पुट करें तो 112 बाई 22.4 आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मिलीमोल। नाउ तो यहां से हमारा इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका हमने मोल्स निकाला कि वो 5 मिलीमोल्स है। सो हेंस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये हमारी जो, अगर इस रिएक्शन में देखें तो 5 मिलीमोल्स अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो इट मीन्स कि H2O2 का मोल्स कितना होगा। सो हेंस अकॉर्डिंग टू reaction, number of moles of H2O2 is 2 into 5 millimole। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10 मिलीमोल, यानी कि हमारा जो H2O2 है वो 10 मिलीमोल्स होने चाहिए। तो हेंस यहां से हमें क्या निकालना था फर्स्ट में, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ weight by volume percent, so molar weight of H2O2 कितना है 34 ग्राम, weight of 10 millimole of H2O2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 34। ठीक है, क्योंकि 10 मिलीमोल्स का निकालना है, क्योंकि ये हम पुट करेंगे वेट बाय वॉल्यूम के परसेंटेज पे, जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, क्योंकि मोल्स कितने थे, 10 मिली मोल्स ऑफ H2O2 थे, तो 10 इंटू मिली मोल्स थे ना, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, एंड एक मोल में 34 ग्राम है, तो 10 मिली मोल्स इंटू 34। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा आंसर 0.34। ठीक है, सो वेट बाय वॉल्यूम ये हो जाएगा हमारा 0.34 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 मिली लीटर इंटू 100। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3.4%, 3.4%, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में हमें गिवन है कि ये जो गिवन सैंपल है उस H2O2 का, उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है 3.4, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि 15 milliliter of the sample of H2O2 solution liberates 224 milliliter of O2 gas at 1.5 atm and 273 degrees Celsius. So 15 milliliter of same H2O2 solution liberates 15 into 112 by 10 milliliter of oxygen at STP। ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा 15 into 112 by 10 into 2 by 3 into 2 milliliter
liter O2 at 1.5 atm and 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 224 मिलीलीटर ऑफ O2 at 1.5 atm 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आ गया 224 मिलीलीटर। इट मीन्स की सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज कि यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट बोल रहा है हाइपो required for the titration of liberated I2 when 10 milliliter of the same sample of H2O2 solution is treated with excess of acidified solution of KIR 20. So C है हमारा मिली equivalent sample of H2O2 reacted with Ki is equal to नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी हमने निकाला था 2 आया था। ठीक है, नॉर्मेलिटी हमारा 2n था, तो 2 इंटू एंड वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम है हमारा 10 मिलीलीटर। सो ये आ जाएगा 20। ठीक है, इट मीन्स की मिली इक्विवेलेंस of hypo required is equal to 20। ये क्या गिवन है यहाँ पर, इट इज 20। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इट मीन्स all the 3 statements are correct, so option D is correct। So the final answer is D। Hope you understand it well. Best of luck।